यूट्यूब चैनल अंकुर योगी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पायर क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होती है और मोटिवेशन क्या होती है, और हमारे इंडिया में सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है। तो देखिए, हमारे लिए सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, मोटिवेशन का मीन्स होता है किसी को प्रेरणा करना, प्रेरणा देना या फिर प्रेरित करना किसी को। इंस्पायर और मोटिवेशन एक दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं, और इन दोनों का सेम मीनिंग होता है प्रेरणा करना, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। और इंस्पायर और मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना। तो ये तो हो गए हमारे इनके अर्थों की बात। अब देखते हैं कि ये हमारे काम क्या आते हैं। देखिए, किसी भी इंसान को कोई भी जॉब या फिर किसी भी फील्ड में कुछ भी करने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं उनके लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। उनका कोई ना कोई मोटिवेटर होता है, मोटिवेशनल स्पीकर, और इंस्पिरेशन उन्हें कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। और उसी वजह से वो अपने काम को लेके और आगे बढ़ पाते हैं और वो तरक्की कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आज हम बात करने नहीं करने वाले कि सबसे मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा है मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुनते ही संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जैसे लोगों का, सोनू शर्मा जैसे लोगों का। पर देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा, आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप मत करना। सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए होता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करने वाला आप खुद होते हो। आपका मन आपके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशनल प्रोवाइडर होता है। तो देखिए कैसे होता है। देखिए, अगर आपको आगे लाइफ में सक्सेस होना है या फिर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आपको इंस्पिरेशन चाहिए, तो आप देखते हो, कभी संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखते हो, डॉक्टर दीपक चोपड़ा की वीडियो देखते हो, इनकी वीडियो देखते हो, और फिर आप में अलग ही एनर्जी होती है और आप इंस्पायर होते हो। पर मैं क्या कहूँ कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आपके अंदर से मिलती है, आपके अंदर से मोटिवेशन मिलती है। अब देखिए, कोई भी एक रीज़न ले लो ना, पर्टिकुलर सक्सेस होने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक पर्टिकुलर रीज़न ले लो। अगर आप अपने गोल से भटक रहे हो, आपकी जो पर्टिकुलर गोल है, हमेशा याद रखना, आपकी एक पर्टिकुलर गोल होनी चाहिए लाइफ में। आपको क्या बनना है, क्या आगे जाके सक्सेस में आपको कैसे सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, और आपका एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए। लाइक दैट, किसी का इंजीनियर बनने का सपना होता है, डॉक्टर बनने का सपना होता है, वैसे ही आपका एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए। अब उस गोल की तरफ आपको बढ़ने के लिए, उस गोल की तरफ आपको प्रेरित होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब वो मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। आपको कैसे आना चाहिए, अब देखिए, बात ध्यान से सुनिए। अब कोई ना एक रीज़न होगा आपकी, जिससे आप सक्सेस होना चाहते हो लाइफ में, जिसकी वजह से आप सक्सेस होना चाहते हो। तब देखिए, मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और आप इधर उधर भटक रहे हो, तो उस रीज़न को याद करो जो आपने सोचा था कि हाँ, इसकी वजह से मेरे को सक्सेस होना लाइफ में। आप उस रीज़न को याद करो, तो उसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आप अपने गोल के प्रति और ज़्यादा उत्साह प्रतीत करोगे, और ज़्यादा इंस्पायर होंगे। और देखिए, अब देखिए, मेरे को एक लड़के ने, मेरे दोस्त ने कहा था कि मैं इस यहाँ पर नहीं रहना चाहता, अब यहाँ पर कंपटीशन डाउन हो गया। तो अब देखिए, कंपटीशन किससे करना है, हमें औरों से नहीं करना कंपटीशन, कंपटीशन मन से करना है। मान लीजिए, एक कॉलेज या फिर स्कूल का एक रैंक होल्डर है जो हमेशा टॉपर आता है, जो हमेशा टॉपर आता है। अब वो तो हर बार टॉपर आता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब मान लीजिए उसके हर बार आते हैं 90%, पर अब वो सोचेगा कि हाँ, मेरी तो रैंक आ रही है, मैं रैंक होल्डर हूँ, तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। पर अगर वो खुद से कंपटीशन करेगा, अपने अंदर के इंसान से कंपटीशन करेगा, तो उसके भी 90% आ रहे हैं, और वो फिर और डेवलप करने, अपनी स्टडीज को और डेवलप करेगा, तो वो उस डेवलपमेंट के चलते वो और डेवलप होता जाएगा, और उसे, अब मान लीजिए उसके 95% आ रहे हैं, तो उसके कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उसने कंपटीशन किससे किया, अपने खुद से किया कम्पीट। अब अपने खुद से कंपटीशन कैसे होता है, देखिए, मान लीजिए एक इंसान है, अब वो औरों को देखता है कि हाँ, ये इतना कर लेते हैं और मैं इतना करता हूँ, मैं इनसे आगे हूँ, उनके साथ वो कंपटीशन कर रहा है। एक डफर है और एक टॉपर है। अब वो टॉपर से वो डफर कंपटीशन करना चालू कर दिया उसने। उसने सोचा कि मैं क्लास का टॉपर बन के दिखाऊंगा, मैं अब इस फील्ड में टॉप टॉप करके दिखाऊंगा। तो उसने सोच लिया कि हाँ, मैं टॉप करके दिखाऊंगा। तब न तो उसने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, न कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखी, फिर भी वो टॉप कर गया। कैसे टॉप कर गया, उसके अंदर से उसको इंस्पायर किया उसने, खुद के अंदर से उसने इंस्पिरेशन लिया, और उसकी वो गोल क्या हुई, टॉपर बनना। और वो टॉपर बनने के लिए उसने पढ़ाई की, मेहनत की। तो वो मेहनत किससे हुई, क्योंकि उसे मोटिवेशन मिला, और मोटिवेशन उसे उसके खुद के अंदर से मिला। तो यही होता है खुद से मोटिवेट होना। तो देखिए, अब देखिए, हम औरों की वीडियो देखते हैं, जैसे अब देखिए, हम बात करते हैं बिजनेस कैसे करते हैं। अब बिजनेस क्या होता है, देखिए,
किसी भी फील्ड में हम रुपए कमाना बेसिकली बिजनेस होता है, हर चीज़ में बिजनेस होता है। अब देखिए आपको सबसे ज़्यादा अपना बिजनेस कहाँ चलाना चाहिए। बिजनेस सिंपली बात है, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी जो प्राइस होगी, जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी वो कम होंगे, उसकी क्वांटिटी कम होगी पर क्वालिटी ज़्यादा होगी, तो वो सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बिजनेस ज़्यादा चलने के चांसेस रहेंगे। अब देखिए मान लीजिए जैसे आप आलू बेचते हैं और आलू देखिए उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक बार तो डिमांड कम है, जहाँ पर आपके आलू बहुत कम बिकते हैं, अपने आपने प्राइस डाउन करते गए 5 रुपए किलो आप आलू दे रहे हैं, और वहीं पर ही आप एक जगह जहाँ पर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यानी कि मतलब कि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 50 रुपए किलो भी आलू रखोगे तो भी वो आपके बिकेंगे। तो देखिए यही होता है डिफरेंस क्वांटिटी डिमांड में। देखिए जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर डिमांड कम होगी, और जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पर क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। अब देखिए जैसे सोना है, दुबई में सोना बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है सोने जैसी ये चीज़ें पहनना, और हमारे इंडिया में सोना बहुत महंगा है। पर अब अगर हम दुबई से सोना लाएंगे तो वो कस्टम टैक्स लग के वो बराबर हो जाएगा। अब आपको देख मान लीजिए कोई दुबई का शेख आता है और वो अपना बिजनेस यहाँ पर चलाता है सोने का या फिर कुछ भी, और वो छुपा छुपा के यहाँ पर ले आता है सोने को, और वो यहाँ पर उसका बिकना चालू हो जाता है। पर हमारे इंडिया में तो डिमांड ज़्यादा है, उस दुबई के शेख के दुबई में तो इतना नहीं चला, क्योंकि दुबई में गोल्ड की भाव कम, मतलब कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा गोल्ड का, क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम है। पर इंडिया में डिमांड ज़्यादा है, इंडिया में डिमांड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ज्वेलरीज बनती हैं और लोग पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर डिमांड उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर क्वांटिटी कम होगी, हमारे इंडिया में मान लीजिए क्वांटिटी कम है इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है सोने की, और वो दुबई की शेख के पास सोना बहुत है। अब वो यहाँ पर वो वहाँ पर अपने बिजनेस चलाने आया है, उसके पास बहुत है, उसने मान लीजिए वहाँ पर दुबई में लगभग 25-30 हज़ार रुपये ग्राम सोना मिलता है, यानी कि 10 ग्राम सोना मिलता है, और हमारे इंडिया में लगभग 50,000 के हैं। तो अब देखिए उसके सीधा 25,000 का 10 ग्राम में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और दुबई में डिमांड कम है सोने की। तो यही फर्क होता है दुबई वो सॉरी गोल्ड डिमांड और क्वांटिटी में। वहाँ पर दुबई में सोना बहुत है पर वहाँ पर उसकी डिमांड नहीं है इतनी, क्वांटिटी ज़्यादा है पर डिमांड कम है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं बिक रहा, और यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है। तो यही फर्क होता है डिमांड क्वांटिटी में। आपका बिजनेस ऐसे ही चलता है, बिजनेस रन करने के यही दो उसूल होते हैं। सो देखिए हम बात कर रहे थे इंस्पिरेशन और स्पीक और मोटिवेशनल वीडियोस की, स्पीकर्स की। तो देखिए सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए आप खुद हो। अगर आप खुद को इंस्पायर कर सकते हो तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी जॉब में फील्ड में काम करते हो तो वहाँ पर अपना परफेक्ट बेस्ट शो करो, चाहे वो आप अगर कैप्टन हो किसी क्रू के तो कैप्टन भी कम नहीं है, और अगर आप क्रू के मेंबर हो ना तो आप इतना अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दो कि खुद आपको कैप्टन बनाए लोग। तो यही होता है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। तो थैंक्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।